तो इसमें हेडिंग लगाइएगा सेल ऑर्गेनेल्स। वन बाय वन इसको डिस्कशन करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास में है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे देयर आर सम सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर इन आवर बॉडी, आर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है, दे परफॉर्म different types of activities, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। और वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कौन कौन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर वन, एक है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, ईआर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज ईआर स्टैंड फॉर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ये है। दूसरा होगा आपका गोल्गी एपेटस। नंबर सेकंड वन इज गोल्जी कहो या गोल्गी एपेटस, नंबर सेकंड वन इज, ठीक है, गोल्जी एपेटस। नंबर थर्ड, ठीक है, लाइजोजोम्स। नंबर थर्ड जो होगा आपका लाइजोजोम्स, थर्ड टाइप है आपका लाइजोजोम्स। नंबर फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर थर्ड। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। नंबर फिफ्थ है प्लास्टिड्स, नेम्ड एज प्लास्टिड्स। और वैक्यूलेज, नंबर सिक्स्थ में आप लिखिएगा वैक्यूलेज, VACUOLES, वैक्यूलेज। तो ये हमारी बॉडी में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये क्या करेंगे, बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया आपका गोल्जी एपेटस, तीसरा हो गया आपका लाइजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूले। नोट करें। जो बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हैं उनका एक नेटवर्क है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बहुत सारे जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। नोट करें, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आप इसको क्या कहते हो, कैपिटल ER, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। बाउंडेड ट्यूब्स, मेम्ब्रेन से हैं और इनके साथ में क्या होंगे, बाउंडेड ट्यूब्स के फॉर्मेट में है। बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स, बाउंडेड ट्यूब्स हैं एंड सीट्स, इस फॉर्मेट में आपको दिखता है। ओके ना? हाँ, इट्स स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जैसा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर है, वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर होगा।
इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर भी दिखता है। अगेन हाँ, यहां आपको देयर आर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके कितने टाइप्स हैं? दो प्रकार के हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ भी नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एक जाल है। ये कैसा दिख रहा है आपको? इसका स्ट्रक्चर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स। नंबर 1, आप फुल फॉर्मेट के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। पहला, एक को हम कहते हैं विच इज ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे? RER, R स्टैंड फॉर रफ, ठीक है। पहला क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, नोट करते रहे, दूसरा होगा आपका स्मूथ, दूसरा हो जाएगा आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसको सिंपली हम क्या कहने वाले हैं? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो RER है इस तरीके से आप इसको नोट बना सकते हैं। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लुक्स रफ, ठीक है, लुक्स रफ। ये हमको ना रफ दिखता है, लुक्स रफ, बिकॉज इसके पास में क्या होंगे? इसके रफ दिखने के पीछे क्या कारण है? बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, इसके पास में पार्टिकल्स होंगे। इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स attached to its surface, on its surface, इसके सरफेस पर ना राइबोसोम्स हैं। RER जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं, इसलिए रफ है, ठीक है। हाँ, राइबोसोम्स ये जो होंगे दे आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? एक्टिव सेल में होंगे। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। ओके, देन उसके बाद में देन इट इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसको ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जहां जहां पर को इन प्रोटीन्स की जरूरत है वहां पर को ये राइबोसोम्स के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को उन बॉडी के उस पार्ट तक सेंड किया जाता है। तो क्या है इसमें? ये कह रहा है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लार्ज नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन का।
और ये क्या करता है, ये बाउंडेड ट्यूब से हैं, सीड्स जैसे आपको दिखेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसा है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज RER, ठीक है, RER स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम से कहते हैं, और राइबोसोम से ही वो हैं, राइबोसोम से ही वो पार्टिकल्स हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और इस प्रोटीन को ये जितने भी एक्टिव सेल्स होंगे उन सभी में रहते हैं, और जहां जहां उन प्रोटीन की जरूरत होगी ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर इसको क्या करते हैं, आपके सेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा होगा इसका क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां क्या बनेगा, यहां आपको लिपिड्स, आपके विच इज फैट्स वगैरह ये सब बनेंगे, उसका यूज बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर होगा। आगे, हाँ दूसरी ओर वाइल, हाँ यहां आपको आप लिखे वाइल, जबकि SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, हेल्प्स हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, मैन्युफैक्चर helps in the of fat manufacture of fat molecules, manufacture of fat molecules। बॉडी में जो फैट मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो किसके हेल्प से बनेंगे, SER की हेल्प से बनेंगे, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, और लिपिड्स, और लिपिड्स। एनिमल सेल, एनिमल सेल बुक में भी दिया गया है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। अच्छा अच्छा, नेमिंग आपको याद करनी पड़ेगी। माइक्रोट्यूबल्स, दिस वन पाइनोसाइटिक वेसिकल, पाइनोसाइटिक वेसिकल, पाइनोसाइटिक, माइट्रोकॉन्ड्रियन, माइट्रोकॉन्ड्रियन,
न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन? माइट्रोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियर, पाइनोसाइटिक वेसिकल, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल, ये उसमें नहीं है, बुक वाले में नहीं है। नोट कर लो, या वो वाला कोई उसी को देख लेना। पाइनोसाइटिक वेसिकल, पाइनोसाइटिक वेसिकल, पाइनोसाइटिक वेसिकल, लाइजोजोम्स, लाइजोजोम्स, रफ या शॉर्ट में हम इसको आर याद कह देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, नेक्स्ट वन स्मूथ, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,